हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कपिल सरोहा, एक ऑर्थोडोंटिस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे इस वीडियो को देखें और आप सभी इस वीडियो को देख के एक ऑर्थोडोंटिक प्रैक्टिस अपने क्लिनिक पे स्टार्ट कर पाएं। इट विल बूस्ट योर क्लिनिक्स रेवेन्यू इन अ वेरी गुड वे। एंड ट्रस्ट में, ऑर्थोडोंटिक्स कोई ऐसा बिग चीज नहीं है, क्योंकि हमने कॉलेजेस में जनरली देखा है कि सब सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, लेकिन ऑर्थोडोंटिक्स एक अछूता सब्जेक्ट रहता है। तो लेट्स डाइव इनटू दिस फील्ड कि ऐसा क्या है कि इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू द ऑर्थोडोंटिक्स। इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में पढ़ें या हम एक रिटेंशन रिलैप्स लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स पढ़ें। वर्ड को अगर दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लोगे तो उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली निकल के आता है। हम ऑर्थोडोंटिक्स की बात करते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब क्या है? ऑर्थोस मींस करेक्ट एंड ओडोंटोस मींस टीथ। अगर आप किसी भी चीज को करेक्ट टीथ को अपना अचीव करना चाहते हो तो दिस इज द फील्ड ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। डेफिनेशन हमें पता होना बहुत जरूरी है। ऑर्थोडोंटिक्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी क्या बनती है कि आप राइट टाइम पे कुछ भी चीज को पहचाने। फर्स्ट इज द डायग्नोसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, बट फॉर दैट थिंग यू मस्ट नो व्हाट इज द नॉर्मल। उसके बारे में आपकी जानकारी हो। वंस यू डायग्नोस दैट इट इज डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल, यू इंटरवीन इट, यू स्टॉप इट, you prevent it, or if it is established, you correct it. This is the definition of orthodontics, where what you do, आप उस चीज को रोकते हैं होने से ताकि वो फर्दर और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, और अगर वो हो गई है आप उसको ठीक करेंगे। ये ऑर्थोडोंटिक्स। अब ऑर्थोडोंटिक्स में आप कर क्या सकते हैं? बहुत सारी चीजों के करेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे ऑर्थोडोंटिक्स पहले माना जाता था कि एक एस्थेटिक कंसर्न है, एक एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का पार्ट है। तो जनरली होता क्या था कि जिसको भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना है वो माना जाता था ये तो एस्थेटिक कंसर्न है, बट नहीं, दिस इज नॉट द केस। जैसे मैं आपको क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे डीप बाइट आपने देखा है, जैसे अक्षय कुमार के टीथ है, गमी स्माइल है, क्लास 2 डिव 2 है, डीप बाइट है। डीप बाइट में क्या होता है कि आपका लोअर बोन के ऊपर वो हिट कर रहा होता है, तो उसमें बहुत सीवियर एट्रीजन करता है। और क्लास 2 डिव 2 के पेशेंट्स में आप देखोगे कि लोअर बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा होता है, टूथ का एट्रीजन ज्यादा होता है, उन पेशेंट्स को सेंसिटिविटी की सीवियर प्रॉब्लम रहती है। लेटर ऑन जब वो रिप्लेस कराने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तब उनको कहा जाता है कि फुल माउथ रिहैब कराओ। तो ऑर्थोडोंटिक्स इज नॉट एसेंशियली अ एस्थेटिक डेंटिस्ट्री पार्ट, इट इज वेरी एसेंशियल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो जैसे क्लास 2 डिव 2 है, आप उसको उसमें करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन बाइट है, आपने स्पीच डिफेक्ट देखा होगा, कोई पेशेंट एस वर्ड प्रोनाउंस करता है तो वो हवा निकल जाती है, तो दैट इज इन द ओपन बाइट। अगर किसी का ओपन बाइट है तो क्या आप ये मानेंगे कि वो एस्थेटिक कंसर्न है? एस्थेटिक कंसर्न 90% नहीं होता, क्योंकि कंपनसेशन होता है। किसी को भी अगर मालोक्लूजन है वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, तो दे ट्राई टू क्लोज देयर लिप्स, दे ट्राई टू डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल, दे ट्राई टू मेक अ सील विद द टंग। वो बोलते हैं, मगर वो बहुत जरूरी है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ऐसे ही आपका क्रॉस बाइट है, पेशेंट आके आपको कंप्लेन करता है कि फ्रीक्वेंट चीक बाइट हो जाता है, ये क्रॉस बाइट की वजह से होता है। साथ ही अगर नैरो आर्च रहेगी तो आपको वी शेप आर्च की वजह से दिखेगा कि पेशेंट का किसी केस में नेजल कैविटी भी कम होती है। तो ऐसे केस में आपको एक्सपेंशन करना पड़ता है जिससे कि उसका एयर वॉल्यूम बढ़े। एयर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो अच्छे से ब्रीथ कर पाता है। तो ऐसा बहुत नॉर्मली आपको केस देखने को मिलते हैं। तो आप अलग अलग टाइप के मालोक्लूजन हैं जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि क्राउडिंग को कर सकते हो, क्लास 1 बायोमैक्सिलरी प्रोट्रूजन को कर सकते हो, क्लास 2 डिवीजन 1 को कर सकते हैं, डिवीजन 2 को कर सकते हैं, ओपन बाइट, सीजर बाइट, क्रॉस बाइट, हर टाइप का मालोक्लूजन आप इसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।